हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक क्लास। तो ये आपका पार्ट 1 है इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक का। ठीक है, हम लोग प्रोबेबिलिटी में थे। 6C कंप्लीट नहीं था क्योंकि प्रोबेबिलिटी हट चुका है पूरा। 30% सिलेबस जो रिड्यूस हो गया है, इसलिए हम 6C को वहीं पर ही रख दिए और इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले जो टेबल था ना, 0 से लेके आपका 90 डिग्री तक याद करते थे, रट्टा मारते थे, फिर भी समझ में नहीं आता था हमको। उसको हम कैसे इजी वे में ना बेटा हैंडल करेंगे वही बताएंगे पहले आपको। ओके, सो दिस इज द ऑक्टोपस, लेफ्ट हैंड, ओके, नॉट ऑक्टोपस। ओल्ड फिंगर एंड दिस इज योर लिटिल फिंगर एंड दिस इज योर मिडिल फिंगर। ऐसे करके रखना और डायग्राम कर लेना अपने से। सो ये जो आपका ओल्ड फिंगर है यहाँ पर 90 डिग्री से शुरू करना, अदरवाइज ये लिटिल फिंगर, लिटिल मतलब क्या होता है, छोटा होता है। और डिजिट में से सबसे छोटा कौन है, 0 है। ऐसे करके याद रखना, ठीक है। सो लिटिल है करके हम 0 से ही लेंगे, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। डिग्री लिख दिए हम लोग। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ऐसे अगर घूमेगा मतलब इस तरफ आएगा, ये आपका क्लॉकवाइज है, इसको साइन थीटा लेंगे। और ऐसे घूमेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, इसको कॉस थीटा लेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है, घंटा जो आपको होता है, घंटा का जो कांटा रहता है ना, वो टिक 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 ऐसे करके घूमता है, तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। अगर आप घंटा को बैटरी निकाल के अपने से ऐसे घुमाइएगा तो है ना, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। मतलब इस तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस तरफ आएगा तो क्लॉकवाइज। सो दिस इज द क्लॉकवाइज और ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे 90 डिग्री तक। अब देखिए क्या करेंगे, तो पहला टेबल में साइन 0 डिग्री आता है, तो पहले हम साइन 0 डिग्री का निकालते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री देखिए कहाँ पर है, इधर है। तो ये कहाँ 0 डिग्री है और साइन के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन का एरो कहाँ पर होगा, इस तरफ आएगा, है कि नहीं। जब इस तरफ आएगा बेटा, इसके आगे कोई फिंगर है क्या, नहीं है। सो इसलिए कुछ भी फिंगर नहीं है, इसलिए हम पहले 0 लिख देते हैं। हाँ, 0 है, नो फिंगर मीन्स 0 फिंगर। एंड इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, रूट ओवर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब ऊपर में रूट ओवर लिखना है और नीचे 2 लिखना है, बस इतना अपने में दिमाग में घुसा लो, तब आ जाएगा आपको आगे। आफ्टर दैट जब हम कहेंगे साइन 30 डिग्री, ओके, तो पहले हमको पकड़ना होगा साइन है कि कॉस है, ठीक है। जब हमको निकालना है साइन 30 डिग्री, तो साइन बोला है तो कौन सा है दिशा, क्लॉकवाइज है। तो साइन 30 डिग्री ढूंढिए कहाँ पर है, इधर है। तो ये साइन है इसलिए क्लॉकवाइज जाएगा। तो इसके आगे देखिए क्लॉकवाइज जैसे घूमेगा जो, इसके आगे एक ही उंगली है, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 और इसके ऊपर रूट देंगे। सो क्या हो जाएगा आपका, √1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, 1/2। समझ में आया। वैसे ही साइन 45 डिग्री अगर करेंगे तो 45 डिग्री कहाँ है पहले ढूंढते हैं, ए दे 45 डिग्री। आफ्टर दैट कहाँ पर है, साइन है कि कॉस है, साइन है, तो इधर घूमेगा, है ना। तो 45 डिग्री जो है इसके आगे कौन सा है, 2 उंगली है। सो √2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ऊपर √2 ऐसे नीचे करके मल्टीप्लाई जब कर देंगे, √2 क्या होता है, 2 होता है ना। √2 हो गया, डिवाइड बाय ये आपको हो गया 2√2। जब 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2। सो वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री जो 1/√2, ठीक है। और साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पर है, साइन के लिए मतलब इस तरफ आना पड़ेगा हमको, 1, 2, 3, √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2। 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 उंगली है, √4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2/2 इज 1। समझ में आ गया। अब आते हैं कॉस में। कॉस 0 डिग्री मतलब 0 कहाँ पर है, पहले देखिए इधर है। कॉस मतलब कहाँ जाएगा, इस तरफ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरफ घूमेगा तो कितना उंगली है, 1, 2, 3, 4। सो √4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। समझ में आया। और 30 डिग्री के लिए जाइए, कॉस 30 डिग्री, तो इसके आगे कितना उंगली है, कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, साइन के लिए क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ में आया। तो 1, 2, 3 है तो √3 डिवाइड बाई 2। ऐसे करके आप साइन
एंड कॉस के लिए पूरा निकाल सकते हो। अब पूछोगे कोसेक के लिए कैसे निकालेंगे, टेन के लिए कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। जब कोसेक थीटा के लिए निकालेंगे, है ना, अगर मैं निकालूँ कोसेक 90 डिग्री, ओके, तो हम 1 बाई साइन 90 डिग्री करके लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं? तो 1 बाई साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमको 90 डिग्री पता है, साइन 90 डिग्री कितना है, 1 है, सो 1 डिवाइड बाई 1 क्या हो जाएगा, सो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ जाएगा। समझ में आया? जैसे कि आप टेन को क्या लिखते हैं, टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, लिखते हैं कि नहीं? मैं अगर बोलूँगी आपको कि टेन का आप निकालिए 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 डिवाइड बाय कॉस 30 कितना है, √3/2, ओके। सो 1/2 ये ऊपर आ जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2 कैंसिल 1/√3। तो साइन टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ओके। कैसे किया, समझ में आया? टेन थीटा जो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दिए। आफ्टर दैट जो टेन 30 का अगर हम निकालेंगे तो ऐसे जैसे लिखे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का तो वैल्यू पता है हमको 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता है √3/2। जब हम इसको 1/2 ये ऊपर आ जाएगा तो ये 2/√3 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा टेन 30 डिग्री का वैल्यू। समझ में आ गया? वैसे करके आप टेबल पूरा कम्प्लीटली ईजिली कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, याद करना नहीं पड़ेगा आपको। अब आते हैं इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले ट्राइग्नोमेट्रिक क्या होता है और इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक क्या होता है, दोनों के बीच में ना डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए ट्राइग्नोमेट्रिक के लिए हम जनरली क्या लिखते थे, जैसे कि x करके लिखते थे इक्वल टू साइन थीटा करके लिखते थे। मतलब x जो है ये थीटा के जगह हम कोई भी डिग्री रखेंगे तो जो डिग्री का वैल्यू जो निकलेगा वो x का रिजल्ट कहलाता था। मतलब देखिए ट्राइग्नोमेट्रिक में बेटा x इज इक्वल टू साइन थीटा करके लिखते थे, थीटा होता था उसका डोमेन, और जब थीटा की जगह हम 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे करके कोई भी डिग्री लिखेंगे ना, जो भी हो, जो रिजल्ट निकल के आता था वो x होता था, दैट इज रेंज कहलाता था। समझ में आया? तो गिवन थीटा का वैल्यू हम 30 डिग्री ले लिए तो क्या लिख सकते हैं, 30, 45, 60। तो x इक्वल टू साइन थीटा की जगह 30 डिग्री जब लिखे तो साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2। तो ये रिजल्ट जो निकला ना बेटा, ये x का रिजल्ट कहलाता है, और रेंज R फॉर रिजल्ट, R फॉर रेंज। समझ में आया? सो थीटा इज योर डोमेन एंड x जो वैल्यू थीटा को डाल के जो निकालेंगे वो है आपका रेंज। तो ये ट्राइग्नोमेट्रिक में हम ऐसे करते थे, लेकिन इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री में डिपेंडेंसी चेंज हो जाता है इन लोग का, ये इधर और ये इधर आ जाता है, कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? कैसे ऐसे लिखते थे x इक्वल टू साइन थीटा, इनवर्स में हो जाएगा थीटा इधर घूम के आ जाएगा और ये इधर जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा डिग्री। देखिए जैसे कि मैं साइन इनवर्स x की जगह इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू 60 डिग्री करके दी हूँ, तो अब डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साइन का वैल्यू कहाँ पर 60, मतलब साइन का 60 का वैल्यू देखेंगे, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ढूंढिए, √3/2 होता है। सो x का जगह हम √3/2 करके लिख सकते हैं। समझ में आया? वैसे साइन का अगर मैं यहाँ पर 30 करके डिग्री दे दूँ तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, 30 डिग्री कहाँ आता है साइन में, 1/2 में ना, तो रिजल्ट को हम यहाँ लिख देंगे। मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी चेंज होता है। जैसे कि ये आपका डोमेन कहलाता है, डोमेन इधर आ जाएगा और जो रेंज होता है ना इधर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो नोट देखिए ट्राइग्नोमेट्रिक में होता है डोमेन रेंज, डोमेन क्या डिग्री और एंगल में रहता है ना,
और रेंज रहता है वैल्यू या नंबर में, कुछ भी है ना, डिजिट में। इन्वर्स में वैसे चेंज हो जाता है। डोमेन मतलब डोमेन की जगह रेंज, रेंज की जगह डोमेन आ जाता है। समझ में आया? इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। सो देखिए, ये आपका है इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्री को हम ऐसे वाई करके डिनोट किए हैं सबको, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जितना भी आपका है वैल्यू, मतलब ये आपका ट्राइग्नोमेट्रिक में सबको वाई करके हम डिनोट किए हैं, ठीक है। समझ में आएगा? ये एक्चुअल में आपका जब क्वेश्चन करेंगे ना शॉर्ट बिट, उसमें यूज होगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, डोमेन, रेंज, ठीक है। तो वाई साइन इनवर्स एक्स, एक्स जगह जब हम कुछ भी पुट करेंगे, है ना, तो रिजल्ट निकल के जो आएगा उसका डोमेन इतना में रहना चाहिए, रेंज इतना में रहना चाहिए। ये देख रहे हैं ना आप लोग? ये आपको थोड़ा ना देखने के लिए डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, डोमेन रेंज तो हम जान चुके हैं। जब भी हम कुछ वैल्यू डालेंगे तो इसका डोमेन इसके अंदर रहना चाहिए और रेंज इसके अंदर रहना चाहिए। बस इतना ही मतलब है इस, मतलब ये टोटल रिप्रेजेंटेशन का। समझ में आ गया? तो बेटा पहले हम ये जान लेते हैं इन लोग का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का, ये आपका है क्लोज्ड ब्रैकेट, लिख लीजिए क्लोज ब्रैकेट। और ये जो आपका है ये है ओपन ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज, देखिए ये ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा, एक ले जाते हैं संख्या रेखा, यहाँ पर 0 रहता है, 1 2 3, -1 -2 -3। अगर ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँ -2 to 2, ठीक है, इसका मतलब ये कहलाएगा कि ये -2 और 2 के अंदर जितना भी संख्या रहेगा ये क्या होगा, इसमें इंक्लूड होगा, बस -2 और 2 को छोड़ के, है ना। जितना भी इनके बीच में रहेगा -2 के और 2 के बीच में, वो होगा आपका क्लोज ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2 -2 फिर से दिए, मतलब -2 भी ऐड होगा और 2 भी ऐड होगा और इनके बीच के संख्या भी ऐड होगा। इन दोनों का डिफरेंस यही है। समझ में आ गया? फिर से बोल देते हैं, ये जो क्लोज ब्रैकेट है -2 और 2 ना ऐड होके इनके अंदर जो जो वैल्यू होगा सब ऐड होगा, बस इन दोनों को छोड़ के -2 2 को, और यहाँ पे इसका ऑपोजिट। समझ में आ गया? -2 और 2 भी ऐड होगा और अंदर का जितना भी वैल्यू होगा, संख्या होगा, वो भी ऐड होगा। तो साइन इनवर्स का डोमेन है -1 1 एंड -π/2 to π/2, ओके। वैसे करके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सबका इनवर्स का डोमेन एंड रेंज लिख दिया गया है। आर का मतलब है बेटा रियल वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर माइनस होके जो है ना -1 से 1, मतलब इसका जो रेंज है रियल वैल्यू रहेगा, ठीक है। बट किन को छोड़ के, -1 एंड 1 के बीच में जो वैल्यू होगा उनको छोड़ के। यहाँ पर भी ऐसा -π/2 to π/2 होगा, बट 0 को छोड़ के। यहाँ भी ऐसे 0 to π होगा, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, माइनस करके जहाँ पर है ना वो इंक्लूड नहीं होगा इसका मतलब। सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो और एक फॉर्मूला है इसमें, जैसे कि साइन इनवर्स -x को लिख सकेंगे हम, ये माइनस को आगे ले आएंगे, दैट इज माइनस साइन इनवर्स। टेन इनवर्स -x आगे माइनस ले आएंगे, टेन इनवर्स, कैसे करके आप 1 2 3 तीनों को बस ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक में। लेकिन कॉस को हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, कॉस को लिखना पड़ेगा हमको पाई माइनस कॉस इनवर्स x करके। कॉट को लिखना पड़ेगा वैसे पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स माइनस s को लिखना पड़ेगा पाई माइनस सेक इनवर्स s। देखिए इनको कहाँ पर यूज करेंगे अभी आपको हम बताएंगे।
एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 दिए हैं हम आपको, ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/2, तो देखिए जब ये माइनस अंदर रहेगा तो ये माइनस आगे निकाल सकते हैं हम, तो हम आगे निकाल दिए और साइन इनवर्स 1/2 कर दिए। तो देखिए 1/2 कब होता है टेबल में, π/6 में आता है ना। π/6 मतलब 180 डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, 30 डिग्री में आता है आपका 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं π/6। ओके, तो साइन केस में देखिए क्या था, इसका जो रेंज था -π/2 टू π/2 था। तो ये -π/2 टू π/2 के अंदर है कि नहीं, बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब है इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, मतलब इसमें ये आ रहा है कि नहीं, यही चेक करना है। तो ये आपका क्या है, -π/2 में 90 डिग्री, -90 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर 30 डिग्री आएगा कि नहीं, आएगा ना। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ओके, इसको प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। अब देखिए 10 का, tan इनवर्स -√3, तो 10 का देखिए यहाँ पे माइनस अंदर है तो बाहर निकालेंगे। आफ्टर दैट √3 कहाँ पर होता है, टेबल में चेक कर लेना, π/3 में दैट इज 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री में आता है आपका √3। तो ये 60 डिग्री के अंदर इसका रेंज आ रहा है कि नहीं, हमको दिखना पड़ेगा, रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट पार्ट है, इसलिए हम रेंज को चेक कर रहे हैं। समझ में आया, डोमेन को क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि ये रिजल्ट आ रहा है, इसलिए हम रिजल्ट को देख रहे हैं। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक में अब दो डिफरेंस बताए थे आपको, रिजल्ट है ना हमको चेक करना होता है, इधर है कि नहीं। थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन होता है, एक्स का रिजल्ट कहलाता था यहाँ पे, तो हमको रिजल्ट कहाँ देखना होगा, इसलिए हम रेंज को चेक कर रहे हैं हमेशा। तो देखिए कहाँ थे हम, -π/2, इन दोनों को भी तो 60 डिग्री आएगा ही ना, 90 डिग्री -90 से 90 डिग्री में 60 डिग्री तो आएगा ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -90 डिग्री, अगर यह 90 डिग्री रखेंगे तो इनके अंदर 60 डिग्री आएगा कि नहीं, डेफिनेटली आएगा। 3 नंबर देखिए आप खुद से करना, ठीक है। देखिए 5 नंबर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, माइनस को पहले आगे ले आएंगे, दैट इज कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 आपका टेबल में कब आता है, किस डिग्री में आता है, π/3 में, दैट इज 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री में आता है आपका 1/2। समझ में आया अभी। तो कॉस के लिए क्या फॉर्मूला था, माइनस जब ऐसे बाहर निकल के आएगा, ऐसे डायरेक्टली हम तो नहीं लिख सकते, है कि नहीं, क्यों, कॉस के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना होता था। समझ में आया, इसलिए यहाँ पर हम पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 करेंगे, ना कि ये करेंगे। समझ में आ गया डिफरेंस। सो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो 1/2 को हम लिखेंगे π/3, क्योंकि 60 डिग्री आता है उसका। सो अब करेंगे, माइनस कर दो, पाई माइनस π/3 हो जाएगा आपका 3π माइनस पाई, 3π माइनस पाई डिवाइड बाई 3, दैट इज 2π/3। 2π/3 आपका होता है 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री इसका रेंज चेक कर लेंगे, कॉस का रेंज होता है 0 से पाई, तो 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री, तो 120 डिग्री तो हमेशा रहेगा ना, तो दैट इज बिलोंग्स टू 0 to पाई। अगर ये नहीं करेगा बिलोंग्स तो ऐसे करके क्रॉस कर देना, डज नॉट बिलोंग्स टू लिखना, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। वैसे 6 नंबर देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस 1/2, ये -1/2 है, तो पहले हम tan इनवर्स का निकाल देंगे। tan इनवर्स 1 का एजुअल लिख दो, कॉस का तो हमको थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखना होता है, एंड इसको हम आगे निकाल लाते हैं। साइन का तो ऐसे ही रहता है ना, माइनस साइन 1/2। तो देखिए कहाँ पर 1 आता है, π/4 पे, पाई को पाई लिख दो, माइनस 1/2 कब आएगा, π/3, है कि नहीं, माइनस इसका आएगा π/6, निकाल देना 3π/4। और एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस का सेक 1/x है ना, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, अपोजिट होता है, वही लिखने का है हमको।
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, है ना। ये भी ऐसे करने का है। तो और एक फॉर्मूला है 2 नंबर, देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स π/2। और एक फॉर्मूला देखिए टेन का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस 5/1 माइनस एक्स वाई। थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है ना, माइनस होगा तो ऊपर में आ जाएगा ये। और ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऐसे करके इसका 12 प्रॉपर्टीज़ है बुक में, ब्लैक लेटर में एकदम बड़ा बड़ा करके प्रॉपर्टीज़ 12 तक है। पहले आप उसको लिख लीजिएगा, और प्रॉपर्टी हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम आगे क्लास में बताएंगे, ठीक है। 12 प्रॉपर्टी लिखूँगी तो वीडियो अब लेंदी हो जाएगा, तो अपने से बुक लेना, एलिमेंटल मैथमेटिक्स बुक, प्रॉपर्टी आई, प्रॉपर्टी डबल आई करके पूरा 12 तक है, 12 प्रॉपर्टी लिख लेना अपने कॉपी से। देखिए एक्सरसाइज 2 देखिए अभी, if a equal to tan inverse x then 2a is equal to what? We know that a is equal to tan inverse x by 1 plus x square। ये आपका फॉर्मूला है, आपको पता है, ओके। फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे, अदरवाइज हम इसको पढ़ा देंगे। आपका ये ज़्यादातर यूज होता है डेरिवेटिव में, उस टाइम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो a अगर tan इनवर्स है तो 2a क्या हो जाएगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। डबल फिर देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/5, ओके, x बिलोंग्स टू -1 to 1, देन कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है पूछ रहा है, इतना बस दिया है और, ठीक है। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, जस्ट अभी पढ़े रिसेंटली फॉर्मूला। फिर साइन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू दिया है π/5, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, कॉस इनवर्स एक्स को कॉन्स्टेंटली रखो, इसको इधर ले आइए, हो जाएगा π/2 माइनस π/5, दैट इज 3π/10 इज योर आंसर, ओके, 3π/10। थर्ड नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos π/3 का क्या है, आंसर होगा π/4। आंसर देखिए कैसे करेंगे, tan इनवर्स 2 को लिखिए, π/3 कब आता है, π/3 मतलब होता है आपका 180/3, दैट इज 60 डिग्री। कब आएगा, कॉस में 1/2 में आता है, सो 1/2 लिख दिए हम, 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 होगा, दैट इज π/4 इज द आंसर। समझ में आया। इफ x प्लस वाई tan इनवर्स 1 कब आएगा, π/4 में आता है, टेबल में चेक कर लेना, हाँ। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, xy इज इक्वल टू 1, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2, ठीक है। वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। रिसेंटली अभी पढ़े थे हम। सो x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया है, 4, एक्स वाई का वैल्यू 1 दिया है, इक्वल टू है ये, सो 1 माइनस 1, सो 4/0 क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाता है। tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है π/2, ठीक है। द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1/3 विल बी 5/4, आंसर होगा इसका। वी नो दैट tan इनवर्स इक्वल टू cot इनवर्स 1/x करके लिख सकते हैं, अभी पढ़े, इसका अपोजिट करके रेसिप्रोकल करके। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x है कि नहीं। तो cot इनवर्स x मतलब, सो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि cot इनवर्स x को अगर हम ऐसे लिखे तो ये इसका मान 1/x करके लिख सकते हैं, तो इसको हम tan इनवर्स 1/2 करके लिख सकते हैं। समझ में आया, इसका अपोजिट ये होता है करके। अपोजिट होता है ना इन लोग अपने में।
तो देखिए फिर से फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। तो दैट इज 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस एक्स वाई करके। तो जो निकलेगा आपका tan इनवर्स 1 फिर से आया, तो आंसर हो गया π/4। अब देखिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो साइन इनवर्स रख लियो, साइन इनवर्स 2π/3, देखिए π/3 60 डिग्री होता है आपका, है कि नहीं। और 2 साइन इनवर्स कैसे रखिए, 2 है आगे ले आई हम, π/3 हम लिख लिए इधर, दैट इज इनको सब कर दो, आ गया 120 डिग्री। 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 एंड √3/2 होता है π/3। सो प्रिंसिपल वैल्यू आपका आ गया π/3। दिस इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल वैल्यू। समझ में आया। अब जब यहाँ पर शर्त लिख के क्या, ये सब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर BI देखिए, BII साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू π/2, देन x इक्वल टू व्हाट। वी नो दैट साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स 5/4। इसको ऐसे कर लिख सकते हैं, है ना। इसको यहाँ लिखे, इसको इस तरफ ले गए तो माइनस हो गया। तो साइन इनवर्स x/5 को कॉसेक इनवर्स को हम कॉसेक इनवर्स x को लिख देते साइन इनवर्स 1/x। अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको ऐसे लिख लिए, 4 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। ओके, साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। कैसे लिखे देखिए, π/2 का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x होता है। समझ में आ गया। अगर हम साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इसको इतना को यहाँ पर लिख देंगे, तो ये साइन इनवर्स 4/5 माइनस है, इधर ये प्लस है, कट ना जाएगा, तो बचेगा क्या, इतना ही। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स 4/5 करके। बस π/2 का वैल्यू इतना होता है ना, इसको यहाँ पुट करके लिख देंगे, तो कट जाएगा जब ये और ये बचेगा इतना। साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस, देखिए और एक फॉर्मूला है आपका ट्राइग्नोमेट्रिक में, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, पहले ही पढ़ चुके हो ये लोग। इस तो देखिए कहाँ गए, हाँ, तो ये साइन इनवर्स x है, यहाँ साइन इनवर्स x को काट देंगे, बचेगा हमारा x/5, दैट इज x/5 डिवाइड बाई, इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा। ठीक है, सो x/5 इक्वल टू √9 मतलब 3, 25 रूट मतलब 5। सो x इक्वल टू 3, 5 जब कैंसिल होगा x का वैल्यू 3 होगा। समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू 5/2, फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना था हमको। थोड़ा सा चेंजेस कर देना, सॉरी। द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, x इज ग्रेटर देन 0, इसका आंसर 1 होगा। देखिए कैसे, तो साइन को tan इनवर्स x लिख दो कॉट, और tan इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स जो है आपका, तो देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता है π/2, फॉर्मूला पढ़े थे अभी, तो इसको हम π/2 इधर लिख दिए। π/2 साइन में कब आता है, 1 में आता